अपना तिरंगा हमने वहां पे लहराया दूसरे कंट्री में जाकर, और अपना नेशनल एंथम जो है वो प्ले करवाया, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल उस समय फील होता है। यही देना चाहूंगी कि बिहार में कभी बिहारियों के पास टैलेंट की कभी बस उसके एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और अगर अच्छे प्लेटफॉर्म बिहार को मिल जाए तो वो पूरे देश को बहुत ऊपर ले जा सकता है। बनना है, इंडिया को फर्स्ट रैंक पे लेकर आना है। अभी फिलहाल स्पोर्ट्स में बहुत इंडिया पीछे चल रही है। प्रिंसिपल ने ये नहीं सोचा कि ये नहीं कर पाएगी, उन्होंने हमें चांस दिया कि नहीं करने दो, मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका कि ये मत करो वो मत करो। इन्होंने हमें, अगर हम जिस फील्ड में भी है उस फील्ड में बहुत ज्यादा सपोर्ट, देश की, हमारे स्टेट की और हमारे फैमिली को गर्व महसूस हो रहा है हमारे वजह से। ये सबसे ज्यादा खुशी होता है एक इंसान को। जय हिंद दोस्तों, बाहर की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। सफलता जो है वो कहीं ना कहीं परिस्थिति और समय का मुहताज नहीं होता है, उसको गोल्डी कुमारी ने साबित कर दिया है। अभी हमारे साथ गोल्डी कुमारी हैं, आप देख रहे होंगे कई मेडल सुशोभित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका यह उपलब्धि है जो तमाम पदाधिकारी क्षेत्रीय जो हैं वो इनके घर पहुंच रहे हैं सम्मानित करने, और जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा, समझ सकते हैं भारत के प्रथम नागरिक द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तमाम समझ सकते हैं ये दिव्यांग हैं, और कहीं न कहीं ऐसे में तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समझ सकते हैं जब ये 10 माह की थी उस समय मां के साथ दुखद घटना होता है, रेल दुर्घटना होता है, जिसमें ये अपनी मां को खो देते हैं, और उसके बाद समझ सकते हैं इनके पिताजी चाचा लगातार इनका इस प्रकार से सम्मान के साथ, समझ सकते हैं इनको आत्मविश्वास के साथ भरण पोषण लालन पोषण करते हैं कि इनका जज्बा जो है जीवन में सफलता का कभी कम नहीं होता है। और जब ये क्लास 8 में संत पोल हरनौत में पढ़ रही थी उस समय स्पोर्ट्स में गोल्ड जीतती है, और लगातार जिसके बाद इनका सफलता का कहानी प्रारंभ होता है। विशेष हम इन्हीं से समझते हैं कि इनके उपलब्धि के पीछे कौन कौन है, क्या क्या कठिनाइयों का, जैसा इनके परिजन बताए 5 बजे सुबह प्रतिदिन, समझ सकते हैं अभी हम मीसी गांव में हैं, बख्तियारपुर प्रखंड का एक छोटा सा गांव, मीसी गांव से प्रतिदिन सुबह 5 बजे ठंड हो या गर्म, ये प्रतिदिन हरनौत पहुंच जाते थे एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए, और वहीं से विद्यालय। तो हम समझते हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर? बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है जी। क्या लग रहा है, कहीं न कहीं लगातार कई लोग आपसे मिलने पहुंच रहे हैं, सम्मानित करने पहुंच रहे हैं? सर ये बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारी वजह से हमारे गांव के, हमारे देश की, हमारे स्टेट की और हमारे फैमिली को गर्व महसूस हो रहा है हमारे वजह से। ये सबसे ज्यादा खुशी होता है एक इंसान को, जबकि उसके वजह से और भी लोग उसके ऊपर गर्व करते हैं। आगे क्या लक्ष्य है आपका? सर आगे का लक्ष्य तो यही है कि ओलंपियाड बनना है, इंडिया को फर्स्ट रैंक पे लेकर आना है। अभी फिलहाल स्पोर्ट्स में बहुत इंडिया पीछे चल रही है जी। अच्छा, किस गेम में ये सारे मेडल आप जीते हैं, थोड़ा बताइए हमारे। गोल्ड मेडल मेरे को शॉर्ट पुट में आया है, और 2 ब्रॉन्ज मेडल है, एक जैवलिन और डिस्कस में। जैवलिन थ्रो जो किए कितने मीटर का रहा? तो जैवलिन थ्रो 20 मीटर्स अंडर 16 में। अंडर 16। अच्छा, फर्स्ट टाइम कब आपको इंटरेस्ट आया? आप बताए होंगे पिताजी को कि मेरे को गेम में इंटरेस्ट है, कब से? जब स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे होती है तब इंटरेस्ट आई थी, और उसमें हम पार्टिसिपेट किए थे। वहां से फिर मेरे को कुंदन कुमार पांडे हैं, वो पारा एथलीट के कोच है, उनसे फिर मेरा मुलाकात हुआ। उन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर नेशनल पे लेकर गए। उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक हमने पहुंचे हैं, और फिलहाल हम साई कोलकाता में रह रहे हैं, तो अभी ट्रेनिंग मेरा वहाँ चल रहा है। अच्छा, स्कूल में जब आप एनुअल गेम में पार्टिसिपेट किए तो उसके पहले क्या, मतलब आप खुद इंटरेस्ट लिए या टीचर आपको सहयोग किए थे? खुद ने हमने इंटरेस्ट लिया कि कुछ करना है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ करते रहना है, हर चीज में, बस स्टडी पे नहीं, अगर अलग अलग एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उससे बच्चे के टैलेंट बाहर आते हैं। शिक्षक का सहयोग आपको मिला था? हाँ मिला था। हमारे प्रिंसिपल ने ये नहीं सोचा कि ये नहीं कर पाएगी, उन्होंने हमें चांस दिया कि नहीं करने दो, अगर सही है, अगर मेडल आता है जी। अच्छा, घर से जब पापा को आप बताया कि मेरे को एनुअल गेम हो रहा है स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो घर में क्या रिएक्शन रहा फैमिली मेंबर का? सर रिएक्शन तो खुशी की बात है कि करो, ये घर वाले ने कभी मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका कि ये मत करो वो मत करो। इन्होंने हमें, अगर हम जिस फील्ड में भी है उस फील्ड में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ तो करे, आगे बढ़े। अच्छा, आप पर डे जैसा सुनने में आ रहा है आपके
परिजन बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे आप यहाँ से हाँ निकल जी, जाते सुबह थे। 5 बजे हम सुबह हरनौत कैसे फुटबॉल जाते थे? स्टेडियम से बाई ऑटो। ऑटो यहाँ से पैदल कितना किलोमीटर चल के ऑटो पकड़ते थे? गांव से ही सर ऑटो जाती है? हाँ जी, गाँव से। गांव से ऑटो पर डे 5 बजे 5 बजे सारे सुबह मौसम आते में? थे, सारे मौसम में हमने जाकर वहाँ पे प्रैक्टिस अकेले करते जाते थे या साथ में यहाँ से और कोई जाते थे? अकेले जाती थी मैं। जी, तो काफी कठिनाइयां होता होगा। ठंड में तो बहुत ज़्यादा होती थी जी, जाने में। तो फिर क्या होता था? पापा उठाते थे या खुद जग जाते थे? नहीं, पापा हमारे फैमिली बहुत ज़्यादा, हमारे दादाजी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे उठने में जी या आगे बढ़ने में। बोलते नहीं जाओ प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो पाता जी, है। कहीं न कहीं थाईलैंड जब आप गए होंगे और वहां जब यह आप गेम में गोल्ड मेडल जीते, तो कैसा उस समय कैसा लगा था? सर बहुत अच्छा लगा था कि मेरे वजह से अपना तिरंगा हमने वहां पे लहराया दूसरे कंट्री में जाकर, जी और अपना नेशनल एंथम जो है वो प्ले करवाया। तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल उस समय फील होता है कि काश हमने कुछ अपने देश के लिए कुछ तो करा, जी ताकि मेरे ऊपर गर्व महसूस कर सके। जी। अब 24 दिसंबर को आपको राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसंबर 26 दिसंबर को सॉरी 26 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाना है, तो क्या कुछ वहां मैसेज देना चाहेंगे उनको? राष्ट्रपति को मैसेज यही देना चाहूंगी कि बिहार में कभी बिहारियों के पास टैलेंट की कभी कमी नहीं हुई है, बस उसके एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और अगर अच्छे प्लेटफॉर्म बिहार को मिल जाए तो वो पूरे देश को बहुत ऊपर ले जा सकता है। तो यही है कि बिहार वाले को आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म दे ताकि अपने देश को आगे बढ़ सके, अपने देश के लिए कुछ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक तो समझ सकते हैं ये गोल्डी कुमारी थी जो थाईलैंड में हुए गेम में गोल्ड जीते हैं अंडर 16 में, और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ समझ सकते हैं तमाम जो स्थानीय पदाधिकारी हैं हरनौत में अलग अलग मंच पर लगातार सम्मान का दौर जारी है, और सम्मान होना भी चाहिए। और कहीं न कहीं ये सम्मान उन तमाम युवाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि जब दिव्यांग होते हुए समझ सकते हैं तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने जब इस उपलब्धि को प्राप्त किया है, तो कई ऐसे युवा और तैयार होंगे जो भारत के लिए गोल्ड लाने का कार्य लगातार करेंगे।